गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय क्लास। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिस्कस किया था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, काइंड ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सो टुडेज टॉपिक इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो बात करते हैं कंडक्टर की। द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स, सी वाटर, ग्रेफाइट, एसिड, ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा। Conductor contains a large number of free electrons which make them conductor of electricity. Free electrons जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें बहुत सारे क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लाइक ये आपका एटम्स है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हो। और एक चीज और, जितने भी हमारे पास में प्लस चार्जेस होते हैं उस एटम में, उतने ही उसके जो राउंड लगाते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज उसके पास में होते हैं। इसलिए इसका जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। रूम टेम्परेचर में ये चार्ज मूव करते रहते हैं, नेगेटिव चार्ज मूव करते रहते हैं। जब इसे थोड़ा सा हीट करते हैं या रूम टेम्परेचर, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर आता है तो इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और चेंज हो जाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड मूव कर जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कंडक्टर में इस टाइप का सीन क्रिएट हुआ और उसे देखा गया। लाइक यहां पर देखते हैं, ये एक मेटल है, मेटल के अंदर प्लस माइनस चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए उसका नेट चार्ज कितना होता है? 0। हमने क्या किया, इसके पास में एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट लगाई। अब उसके बाद में इन इलेक्ट्रॉन्स को देखा क्या ये फ्लो होते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस या नहीं होते हैं। फिर देखा ये जो प्लस होता है, प्लस अट्रैक्ट करता है माइनस को अपनी ओर, प्लस वे अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, एंड आफ्टर दैट प्लस माइनस मिलके 0 हो जाते हैं, और यहां पर रिमेनिंग पार्ट क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करता है माइनस को, और प्लस माइनस मिलकर क्या होते हैं? 0, न्यूट्रल। यहां पर क्या बचता है? प्लस। प्लस इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ये मिलके भी न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये क्या बचा यहां पर? प्लस। ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नेट चार्ज 0। मतलब अगर आप देखो ये माइनस प्लस से आके ये दोनों मिलकर आपस में न्यूट्रल होते हैं, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट माइनस बचता है, माइनस प्लस के पास में आता है, 0 होता है, फिर रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है? माइनस बचता है, ये माइनस प्लस से मिलकर 0 हो जाता है, जब 0 हो जाता है यहां पर क्या बचता है? माइनस, और माइनस आकर प्लस के साथ में आके 0 हो जाता है। मतलब माइनस ने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पर मूव कर गया। इस टाइप के जो मेटल कहलाए, इन मेटल्स को हमने क्या बोला? कंडक्टर। क्या बोला? कंडक्टर। अब सेम ऐसी प्रोसेस इंसुलेटर में कुछ देखा गया और इंसुलेटर को चेक किया गया इंसुलेटर क्या होते हैं। ये हमारे पास में कुछ एटम्स हैं, प्लस माइनस, और इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने यहां पर अप्लाई किया था, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होते हैं वो एक फोर्स क्रिएट करते हैं अदर चार्जेस पर। यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, सॉरी ये माइनस है, ये जो प्लस था, प्लस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और ये प्लस भी माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहां पर here this charge the force is more, इसका फोर्स इस पर फोर्स ज्यादा लगता है, ये फोर्स इस माइनस पे ज्यादा फोर्स लगाता है, और ये प्लस इस माइनस को उससे कम फोर्स लगाता है, तो ये माइनस इधर ना जाकर इसके अंदर ही एटम में बना रहता है। जब ये माइनस बाहर नहीं आ सकता तो ये प्लस माइनस भी आपस में बने रहेंगे। उसके बाद में ये प्लस माइनस जब अलग नहीं हुए, ये न्यूट्रल ही रहे, तो ये माइनस को कोई भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो दिस चार्ज विल नॉट कम।
इस वजह से यहां पर कोई भी प्रोसेस नहीं होती, और जब ये प्रोसेस नहीं होती है तो इस प्रोसेस को हमने बोला इंसुलेटर। क्या बोला? इंसुलेटर। कंडक्टर में ये फोर्स ज्यादा क्रिएट करता है और इंसुलेटर में ये वाला फोर्स ज्यादा क्रिएट करता है। इनर फोर्स ज्यादा होता है, इसमें आउटर फोर्स ज्यादा होता है। ओके, इंसुलेटर एंड ये हो गया आपका कंडक्टर। सो यहां इंसुलेटर की डेफिनेशन देखते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स लाइक रबर, glass, oil, diamond, dry wood, nylon, porcelain, mica, pure water। ये हमारे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर किस तरीके से यूज हम कंडक्टर के साथ में करते हैं जिसमें चार्जेस फ्लो होते हैं। लाइक एक एग्जांपल के बेस पे आपको बताता हूं। जिस तरीके से हम किसी कार को चलाते हैं, कार को चलाने के लिए एक इंजन की नीड होती है। साथ साथ में अगर उस कार को रोकना हो, कंट्रोल करना हो, तो हमें ब्रेक की भी नीड होती है। उसी तरीके से जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होते हैं तो हमें वहां पर इंसुलेटर की नीड होती है, जिससे वो चार्ज कहीं फैले ना और किसी को शॉक ना लगे। लाइक एग्जांपल बेस, जब हम किसी करंट को करंट या लाइट को एक सिटी से दूसरी सिटी में फ्लो करने के लिए हम लोग पोल को लगाते हैं और पोल्स पे वायर को लगाते हैं। पोल्स और वायर के बीच में एक इंसुलेटर का यूज करते हैं। ये आपका पोल हो गया और ये आपकी वायर हो गई। एक इंसुलेटर का यूज करते हैं जिससे कि ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो इस पर मूव ना कर सकें पोल्स में। अगर पोल्स में मूव कर जाते हैं तो वो चार्ज पोल्स के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाएगा और वापस चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। जो वायर है वो न्यूट्रल हो जाएगा और चार्ज एक बॉडी से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हम इंसुलेटर का यूज करते हैं उन पोल्स में। एंड सेकेंड वन, हमारे घर में जो स्विचेस होते हैं, लाइट के स्विचेस, उन्हें हम ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच यूज करते हैं वो स्विच एबोनाइट का बना होता है। एबोनाइट का बना होता है जिसे हम चीनी मिट्टी भी बोलते हैं। एबोनाइट जो होती है वो भी एक इंसुलेटर है जो चार्ज को फ्लो नहीं करती है और हम उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचे रहते हैं। थर्ड वन, हमारे घरों में जो वायर यूज किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर आते हैं, वायर से हमें किसी भी तरीके का शॉक ना लगे इसलिए उन वायर्स को एक रबर से कवर अप किया जाता है, वो भी एक इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए इंसुलेटर का भी बहुत मेन रोल है। इसके बाद में बात करते हैं क्या इंसुलेटरों को भी कंडक्टर बनाया जा सकता है। तो क्या किया गया, मटेरियल की अपनी अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब उसे इंसुलेटर से कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। वो फोर्स कैसे अप्लाई किया जाता है, ये जो नॉर्मली फोर्स लग रहा था इस पर, उसके से क्या हो रहा था, ये जो माइनस चार्ज था ये प्लस इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है इसका फोर्स ज्यादा होता है इस वाले फोर्स से। इसलिए अगर हम इस वाले फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दें, इसकी क्वांटिटी, चार्जेस की क्वांटिटी को अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, इससे इस एटम्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन कैसे हो जाएगा, सपोज में एग्जांपल लेते हैं एयर का। ये एयर का एटम से, एयर भी एक बैड कंडक्टर है, एयर एक बैड कंडक्टर है। अगर इन चार्जेस का फोर्स 3 × 10⁶ मीटर पर कूलम बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, यहां पर एक ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहां से माइनस प्लस की ओर चला आएगा। जब ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा तो ये बचेगा रिमेनिंग प्लस, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा और वापस इंसुलेटर टू कंडक्टर ही कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक इससे कम वैल्यू रहती है, इस अट्रैक्शन फोर्स की कम वैल्यू रहती है, तब तक ये इंसुलेटर की ही फॉर्म में रहता है, इंसुलेटर की फॉर्म में रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके बाद में जब ये इंसुलेटर
इंसुलेटर टू कंडक्टर, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हम डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एन इंसुलेटर कैन विथस्टैंड विदाउट बिकमिंग अ कंडक्टर, विदाउट बिकमिंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब जब तक वो कंडक्टर ना बन जाए, ठीक है, वो उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विच अंडर लिटिल स्टिमुलेशन कन्वर्ट्स फ्रॉम इंसुलेटर टू कंडक्टर, इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड कूलॉम लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।